अगर सरकारें करप्ट हो जाएं तो देश तब भी किसी तरह चल जाता है, लेकिन अगर हमारे देश की इंडिपेंडेंट बॉडीज भी सरकार के गुलाम बन जाए तो डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगी। आज की वीडियो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आप खुद को क्या मानते हैं, एक देशभक्त या एक पार्टी लॉयलिस्ट? और अगर जवाब है दोनों में से कुछ भी नहीं, तब भी ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो किसी पार्टी को क्रिटिसाइज या सपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आप और मेरे जैसे कॉमन लोगों के लिए है जिनकी वजह से ये देश चलता है। शायद अभी आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग ना लगे, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा, अरे मैं तो वोट ही नहीं डालता तो मेरा इन सबसे क्या मतलब। पर सोचो, आपकी इसी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ़ायदा उठाकर अगर आपके नाम का वोट किसी और ने डाल दिया हो तो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास टॉपिक पे है। ये बात है आपकी आइडेंटिटी की, आपके वोट की और हमारे पूरे डेमोक्रेसी के फ्यूचर की। आप पूरी जिंदगी पढ़ते हो, काम करते हो, अपनी आइडेंटिटी बनाते हो। आपका नाम, आपका आधार, आपका वोटर आईडी, ये सब आपके एग्जिस्टेंस का प्रूफ होता है। लेकिन सोचो, अगर एक करप्ट सिस्टम आपकी उसी आईडी को आपकी मर्जी के बिना यूज़ कर रही हो तो? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा होता आया है। और अब ये वोट चोरी का स्कैम इतना एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है जो आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। वैसे एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आज का वीडियो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी टीम द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है। अब आप कहोगे ये तो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा हो सकता है, मगर आप टेंशन मत लीजिए। इस चैनल पे जो भी डेटा आपको दिखाया जाएगा वो इलेक्शन कमीशन का अपना खुद का डेटा है, और आप चाहे तो उसको उनकी वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे जो काम हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए था, वो गलत सलत वेबसाइट पर जाकर फैक्ट चेक के नाम पे टीवी न्यूज़ देखने वाले लोगों को कंफ्यूज करने में लगी है। क्योंकि अगर वो सही डेटा दिखाने लगे तो आप और हम जैसे लोग यूट्यूब देखना ही बंद कर देंगे। राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में बार बार एक ही वर्ड रिपीट किया। उनका आरोप साफ है कि देश में सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं, बल्कि इलेक्शन सिस्टम के अंदर एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो वोटिंग नंबर्स को ऊपर नीचे करके रिजल्ट्स बदल सकता है। आज हम बिना शोर शराबे के स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो कौन कौन से प्रूफ हैं जो राहुल गांधी सामने रख रहे हैं, और अगर ये सब सही निकला तो क्या सच में हमारी डेमोक्रेसी खत्म होने की कगार पर है। तो चलिए सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वो कोई नौसिखिया नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया में ऐसे ही किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे को एलओपी की पोजीशन मिलना मजाक की बात तो नहीं हो सकती। राहुल गांधी का कहना है कि वो एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिसने आज़ादी के बाद से इस सिस्टम को बहुत करीब से देखा है और झेला है। बचपन से कैंपेन, पोस्टर, रैलियां और पिछले लगभग 20 साल से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने पोलिंग बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17 जैसी टेक्निकल चीज़ों को गहराई से समझा है। उन्हें कई चुनावों में ये पैटर्न दिखा कि ग्राउंड पर माहौल एक तरफ और रिजल्ट दूसरी तरफ। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हाल में हरियाणा और कर्नाटका के एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं ये सब आइसोलेटेड कोइंसिडेंस नहीं लगते, बल्कि डिजाइन लगते हैं। राहुल गांधी का बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी इलाके में रैलीज में भीड़ उमड़ती है, एंटी इनक्यूबेसी साफ दिखती है, लोकल वर्कर्स बूथ लेवल फीडबैक देते हैं कि हवा बदल चुकी है, तो एट लास्ट ऐसे कैसे हो जाता है कि उसी एरिया में रिजल्ट बिल्कुल उल्टा दिख जाता है। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है, फिर भी वो कहते हैं कि हम जीते, सरकार हमारी थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया में जो हुआ उसने उनका भरोसा तोड़ दिया। इन सबको वो सिर्फ पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन नहीं, बल्कि इलेक्शन प्रोसेस के डीपर फॉल्ट लाइंस की तरफ इशारा मानते हैं। राहुल गांधी के नैरेटिव में दो स्टेट्स बहुत सेंट्रल हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा। महाराष्ट्र में उनका आरोप है कि विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस के बीच वोटर लिस्ट में सस्पिशियस तरीके से नए वोटर्स जोड़े गए, और जहां जहां ऐसे नए वोटर्स आए, वोट का झुकाव लगातार एक ही पार्टी की तरफ दिखा। हरियाणा में तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिक नंबर्स तक रख दिए। एक मामला ऐसा भी सामने आया है जहां वोटर्स लिस्ट में एक विदेशी मॉडल की तस्वीर एलिजिडली कई बार यूज हुई है। ये सारी बातें क्लियर करती हैं कि दिक्कत आइसोलेटेड नहीं, स्ट्रक्चर में है। राहुल गांधी और उनकी टीम ने जब इलेक्शन कमीशन से डिजिटल डेटा और सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, और एंड में उन्हें सिर्फ फिजिकल फॉर्म में डेटा दिया जिसमें लाखों पेजेस थे। वैसे लाखों पेजेस को हाथों से छांटना काफी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग वाला काम था, इसलिए उनकी टीम को ये सब जांच पूरी करने में करीबन 6 महीने लग गए।
और अगर ये डेटा डिजिटल होता तो ये काम सिर्फ 15 मिनट में हो सकता था। राहुल गांधी का मानना है कि इलेक्शन कमीशन ये ट्रांसपेरेंसी नहीं देना चाहता ताकि थोड़ी भी गड़बड़ी पकड़ में ना आए। वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर डिजिटल लिस्ट मिल जाए तो कुछ ही समय में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डुप्लीकेट, फेक एड्रेस, बल्क एंट्री जैसी गड़बड़ियां आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। लेकिन जब डेटा ही यूजेबल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा आधी अधूरी ही रही। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिन्हें राहुल गांधी ने वोट चोरी के मैकेनिज्म के तौर पर सामने रखा। डुप्लीकेट वोटर्स। एक ही इंसान का नाम वोटर लिस्ट में मल्टीपल टाइम्स डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुरकीरत सिंह दंग का नाम सेम एड्रेस पर 4 बार मिलता है, मतलब एक ही आदमी 4 अलग अलग जगह वोट डाल सकता है। और ऐसे केसेस एक या दो नहीं बल्कि 11,965 केसेस देखने को मिलते हैं। फेक या इनवैलिड एड्रेसेस। वोटर लिस्ट चेक करने के बाद पता चला कि काफ़ी एड्रेसेस फेक थे, जैसे कि हाउस नंबर 0 या स्ट्रीट नंबर 0। मतलब एक ही बूथ में 46 वोटर्स एक खाली कमरे के एड्रेसेस पर दिखाए जा रहे थे, और जब कांग्रेस वर्कर्स चेक करने गए तो उन पर अटैक भी हो गया। फेक एड्रेस केसेस का काउंट था 40,009। थर्ड कैटेगरी इज बल्क वोटर्स ऑन सिंगल एड्रेस। एक ही घर में 100, 200, 500 लोग रजिस्टर्ड मिले। महादेवापुरा में 10,000 ऐसे केसेस मिले जहां एक एड्रेस पर इतने सारे वोटर्स पॉसिबल ही नहीं है, जो कि क्लियरली एक बड़े फ्रॉड का साइन है। फोर्थ कैटेगरी, फेक ब्लड फोटोज और बकवास डिटेल्स। जी हाँ, वोटर आईडी फोटो इतनी ब्लरी या इतनी छोटी होती है कि कोई पहचान ना सके, और फादर्स नेम में भी रैंडम लेटर्स डाल दिए जाते हैं, जैसे XYZ ABC। क्लियरली फेक एंट्रीज, और ऐसे केसेस 4,132 केसेस थे। फिफ्थ कैटेगरी वॉज फॉर्म 6 का मिसयूज। नए वोटर्स ऐड करने के लिए फॉर्म 6 का बड़े स्केल पर गलत यूज किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे 70 साल की शकुन रानी, जो एक एल्डरली वुमन है, उनके नाम के 2 फॉर्म 6 देखने को मिले, और ऐसे ही 33,000 सस्पिशियस फॉर्म 6 एंट्रीज मिली हैं जो लास्ट मिनट फेक वोटर्स डालने के लिए यूज हुए। इन सारे पैटर्न्स का कंबाइंड इफेक्ट ये हो सकता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का सोशल पॉलिटिकल प्रोफाइल ऑन पेपर्स बदल जाए, यानी जिनको वोट करना चाहिए उनके नाम लिस्ट से गायब हैं, और जिनकी एग्जिस्टेंस डाउटफुल है उनके नाम मौजूद मिले। राहुल गांधी का लास्ट में ये भी कहना है कि इस ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन में वोट एडिशन से ज्यादा वोट डिलीशन देखने को मिले। कर्नाटका के एलैंड में एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि डेटा एंट्री टीम को एलिजिडली हर डिलीट किए गए वोटर के लिए पैसे मिले, और करीब हजारों नाम हटाने की कोशिश की गई, जिनमें से कई दलित और आदिवासी कम्युनिटी के लोग थे। हरियाणा के कुछ एरिया में मीडिया और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स में ऐसे मामले दिखे जहां पूरे परिवारों का नाम ही वोटर लिस्ट से अचानक गायब हो गया, जबकि उन्होंने पिछले इलेक्शंस में वोट डाले थे। वैसे इन एग्जाम्पल से कम एक बात तो साफ होती है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां कोई फिक्शन तो नहीं हो सकती, और उनका स्केल और इंटेंशन क्या है ये एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है। खैर, ये तो बात हो गई राहुल गांधी और उनके प्रूफ के साथ एलिगेशंस की, पर न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इस पर रिएक्शन आना तो बनता है। इलेक्शन कमीशन और हमारी सत्ताधारी पक्ष की प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी इन आरोपों को बार बार झूठा, बेसलेस और राजनीतिक बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से कहा कि अगर उनके पास प्रूफ है तो वो उसको लीगली ओथ लेटर के साथ सबमिट करे, वरना जनता को मिसलीड करने के लिए जवाब दें। लेकिन क्रिटिकल सवाल ये है, जब आरोप इस लेवल के हों, लाखों फेक वोटर्स, टारगेटेड डिलीशंस, कॉल्यूशंस, तो क्या सिर्फ प्रेस रिलीज से बात खत्म हो जानी चाहिए, या फिर एक खुली, इंडिपेंडेंट, टाइम बाउंडेड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? यही वो पॉइंट है जहां एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो खुद को अबव सस्पिशन साबित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखाए, ना कि सिर्फ डिनायल दे। अब सबसे ज़रूरी बात, ये सब राहुल वर्सेस बीजेपी या कांग्रेस वर्सेस इलेक्शन कमीशन की लड़ाई लग सकती है, लेकिन असल में मुद्दा मैं और आप है, जो हर 5 साल में लाइन में लगकर वोट डालते हैं। अगर वोटर लिस्ट के जरिए सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, कुछ जातियां, कुछ कम्युनिटीज या इलाकों के नाम सिस्टमेटिकली हट रहे हो, फेक या डुप्लीकेट एंट्री से किसी पार्टी को बेनिफिट मिल रहा हो, तो इसका सीधा मतलब है कि असल लोगों की पॉलिटिकल आवाज कागज पर ही दबाई जा रही है। वैसे आजकल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पर सवाल उठाने वालों को इंडियन नेशनल बोल देना एक फैशन बन गया है, लेकिन एक सच्चाई याद रखिए, क्वेश्चनिंग द सिस्टम इज नॉट एंटी नेशनल, क्वेश्चनिंग इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन एंड दैट इज द ट्रू नेशनलिज्म। डेमोक्रेसी वोट से नहीं, फेयर वोटिंग से चलता है। मैनिपुलेटेड लिस्ट पर डाला हुआ वोट रियलिटी में किसी और की सिटीजन राइट पर एक चोट है, फिर वो चाहे आप या मैं ही क्यों ना हो। तो अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप राहुल गांधी को लाइक करते हैं या नहीं, या बीजेपी कांग्रेस में किसे सपोर्ट करते हैं। सवाल ये होना चाहिए, क्या मेरा नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से लिस्टेड है,
क्या मेरे परिवार या मोहल्ले में किसी का नाम अचानक से गायब तो नहीं हो गया? क्या हम डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ऑडिट और इंडिपेंडेंट जांच जैसी चीजों की मांग कर रहे हैं या सिर्फ पार्टीज की लड़ाई देख रहे हैं? अगर वोटिंग लिस्ट में सच में चोरी है तो ये किसी नेता या किसी पार्टी की हार जीत का मुद्दा नहीं, ये पूरे देश के फ्यूचर का मुद्दा है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन की तरह मत देखें। अपने वोटर स्टेटस को चेक करना, गड़बड़ी मिले तो शिकायत करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना खुद हमारी डेमोक्रेटिक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये था पहला पार्ट वोट चोरी का, जिसमें हमने राहुल गांधी के एलिगेशंस देखे। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा के फेमस एच फाइल्स, जिसमें बड़े स्केल पर वोट चोरी, लिस्ट मैनिपुलेशन और फ्रॉड की बात होती है। और एक ऐसी वोटर की भी बात करेंगे जो ना तो इंडिया से है, ना कभी इंडिया आई, मगर उसने फिर भी 20 जगह वोट दिया। जी हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्राजीलियन मॉडल लरिसा नेरी की, जिनकी फोटो हरियाणा वोटर लिस्ट में कई बार यूज हुई है, अलग अलग इंडियन नेम्स के साथ। और बात करेंगे उन 272 एमिनेंट सिटीजन्स की जिन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को एक लेटर लिखा कंडेमनिंग दैट ही इज टार्निशिंग द डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्दी मिले। अपना वोट, अपनी डेमोक्रेसी दोनों को साफ रखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए अपना खुद का एक्सपीरियंस, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो। ऐसे ही और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में हम इस मुद्दे के किसी और एंगल पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना वोट और अपनी आवाज दोनों को आवाज उठा, आवाज उठा, हे, हे, हे। आवाज उठा, सिस्टम को जागा, सच को दबाया नहीं जाता। वोट का हक है, कुर्सी का नशा, दोनों को बेचा नहीं जाता। आवाज उठा, आवाज उठा, आवाज उठा, आवाज उठा, हे। जिस देश का मालिक जनता हो वहां डरने का सवाल ही क्या। जो राहों में दीवार बन जाए उनसे टकरा जाना चाहिए यार। वोट की गर्दिश, कुर्सी की प्यास, इनके भी सच मर जाता। मीडिया की माइक पे ताले लगे पर आवाम का दिल गरजता। रैपे केसेस होते हैं पर सुनवाई नहीं होती। हवा पोल्यूशन से जहरीली है पर सरकार सो रही होती। लोग घुट रहे हैं पर आवाज दबा रहे हैं, तब भी हम खड़े हैं, सिस्टम को हिला रहे हैं। आवाज उठा, आवाज उठा, सच को दबाया नहीं जाता। जिस दिन जनता जाग गई ना, ताज भी बचाया नहीं जाता। देश किसी एक पार्टी का नहीं, ये हम सबका घर है। जो कुर्सी के चक्कर में अंधे हो गए उनसे बोल, ये अमर है। चोरी की रात लंबी होगी पर सुबह जरूर आए। जब आवाम खड़ी होती है हर झूठ की नींद उड़ा जाए। आवाज को मत रोक, ये आवाज ही देश का शोर है। जब जनता बोलती है तभी असली लोकतंत्र जिंदा है।